हेलो एवरीवन, दिस इज सोनम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस एडटेक लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम करते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को कैरियन भी बोलते हैं। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। तो न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इन द सेल एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। सेल क्या होती है? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो ह्यूमन बॉडी जो क्रिएट होती है, हमारी बॉडी जो बनती है वो सेल से बनना शुरू होती है। जिस तरह से एक घर को बनाने के लिए एक ईंट की जरूरत होती है सबसे पहले, उसी तरह हमारी बॉडी को भी क्या होती है, सबसे पहले सेल की जरूरत होती है। तो सेल मिलकर क्या बनाते हैं? बहुत सारी सेल्स बनाते हैं। बहुत सारे सेल से टिश्यू बनता है और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और इस तरह से बनता है ऑर्गन सिस्टम। फिर जाकर क्रिएट होती है एक ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? सेल की। एंड सेल में क्या होता है? बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें से न्यूक्लियस एक है। एंड इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 एंड इट इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारे कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसलिए इसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। जिस तरह हमारी बॉडी के फंक्शंस को भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इस तरह सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो इसलिए कहा जाता है इसे ब्रेन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड विच इनक्लोजेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। ये डबल मेम्ब्रेन होता है और इसमें क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है कि जो कि हमारे पेरेंट्स से हमें आई है, हमसे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी, नेक्स्ट से नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो ये होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। वो प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस। क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, उन सब में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट आरबीसी। जो भी आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती है, उनमें क्या होता है? न्यूक्लियस उनमें एब्सेंट होता है। एंड यूजुअली देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल। जितनी भी सेल्स होती हैं, हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सिलियड्स हैं, पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम में क्या होता है कि दो न्यूक्लियस होते हैं, तो उन्हें बाई न्यूक्लिएट बोलते हैं। एंड जो इसकी शेप होती है डिफरेंट शेप में होता है, जैसे क्यूबॉइडल शेप में होता है, बीन शेप में होता है, एंड ओवल शेप में होता है, हॉर्स शू शेप में होता है। तो इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। और हमेशा ये क्या होता है कि न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन किसी सेल में क्या होता है? ये साइड बाई साइड भी प्रेजेंट होता है। तो उन्हें बोलते हैं एसेंट्रिक, उन्हें बोलते हैं एसेंट्रिक। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? न्यूक्लियस में सबसे पहले होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे कैरोथिका भी बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमैटिन होता है। तो इसके हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे बाहर वाले मेम्ब्रेन है जिसे कैरोथिका भी बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है। और जो इसका बाहर वाला ये वाला हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। जो ये वाला बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। एंड जो इनर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और इनके जो बीच वाला स्पेस होता है उसे बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो दोनों इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये 10 to 15 नैनोमीटर के करीब होता है। एंड न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसका क्या काम होता है? इट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। की जो सेल होती है, सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो ये क्या करती है? मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। ठीक है, इट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम। इसके अलावा इसमें वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर लेमिना, जो इस तरह से ब्लू कलर का दिख रहा है, जो मेम्ब्रेन के साथ ही कंटिन्यूस में होता है। इनर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूस में दिख रहा है, वो उसे बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना। तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस। क्यों होता है कि न्यूक्लियस को क्या प्रोवाइड करता है? एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इनर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूस में ही होता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना। जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, जिसमें अटैच होते हैं राइबोसोम्स। एंड दे आर कॉन्टिन्यूस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें इस तरह से प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक। तो ये इस तरह से कॉन्टिन्यूस होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर बैरियर टू प्रिवेंट मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि लार्ज
प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, न्यूक्लियस में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको डाइसेक्ट करता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा इसमें होता है न्यूक्लियोलस, जो क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस एक बॉडी होती है, ये राइबोसोम्स को मैन्युफैक्चर करता है। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम ज्यादा प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो इसके अलावा न्यूक्लियोलस क्या करता है? इट सिंथेसाइज आरआरएनए। आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोलस के अलावा इसमें होते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होते हैं? जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स में क्या होता है? उसमें होते हैं डीएनए। डीएनए क्या करता है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। क्या होता है कि जब भी सेल डिवाइड होता है, जो क्रोमैटिन होते हैं दे कंडेंस एंड दे फॉर्म द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। एंड दैट्स व्हाई न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड इनके अलावा न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में होते हैं न्यूक्लियोपोर्स, जो इस तरह से होते हैं, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोपोर्स। दे आर चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। दे आर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरह से होता है न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एक मेम्ब्रेन होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, कैरियोथिका भी बोलते हैं। तो क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन ये होता है। इट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और इसमें क्या होता है? जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसमें ये कॉन्टिन्यूस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, कि इसमें क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन किसके कॉन्टिन्यूस में होते हैं? न्यूक्लियर लेमिना के। जो इस तरह से इसमें इनर मेम्ब्रेन में अटैच होता है न्यूक्लियर लेमिना। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस। एंड जो इसका स्पेस होता है, स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसके अलावा इसमें होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? इट डाइसेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ द न्यूक्लियस, और जो एक एंजाइम होता है। एंड देन होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये मेम्ब्रेन लेस, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनील्स होते हैं उन सब में क्या होता है? उनका खुद का भी एक मेम्ब्रेन होता है। जिस तरह से न्यूक्लियस का क्या है? अपना खुद का मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। तो लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है वो मेम्ब्रेन लेस बॉडी होती है, विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये क्या करता है? ये मैन्युफैक्चर करता है राइबोसोम्स को। और राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। देन इसमें होता है क्रोमैटिन। तो ये उलझा हुआ जो भी दिख रहा है ये होता है क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन में क्या होते हैं? जब सेल डिवाइड होता है तो जो क्रोमैटिन होते हैं वो क्या होते हैं? कंडेंस होते हैं और वो क्रोमोसोम बनाते हैं। दे फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। देन देयर इज न्यूक्लियोपोल, दे आर चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये होता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। एंड देन एक बार रिवाइज करते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं एंड इट इनक्लोज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल, कि जो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, कि जो सेल का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि पेरेंट्स से डॉटर सेल में जानी है, तो कौन कैरी करता है? न्यूक्लियस कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। एंड इसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होती हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, वो सारे कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसलिए न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। और इसके डिफरेंट शेप होते हैं, जैसे क्यूबॉइड शेप होता है, बीन शेप होता है एंड ओवल शेप होता है। और जितने भी सेल ये क्या होता है? ये ऑल यूकैरियोटिक सेल सब में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट RBCs। एंड जो न्यूक्लियस होता है हर एक सेल में यूजुअली एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें दो होता है तो उन्हें बायोन्यूक्लियर्स बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीशियम है, सिलिएट्स है। तो एंड देन करते हैं हम नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं वैसे में समझ आए गए हैं न्यूक्लियस को पढ़ने के बाद। तो नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। तो फंक्शंस क्या है? सबसे पहले स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। तो स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो सेल का, उसे स्टोर करता है, उसे कैरी करता है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जैसे कि जो कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल में आनी है वो होती है हेरिडिटरी मटेरियल, होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। एंड सेकेंड इज स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए। तो ये क्या करता है? प्रोटीन्स एंड आरएनए को स्टोर करता है इन द न्यूक्लियोलस। तो क्योंकि क्या होता है कि उसमें राइबोसोम्स, जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। एंड थर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो क्या करता है? ये राइबोसोम्स को मैन्युफैक्चर करता है, जो हमने पहले भी देखा।
एंड नेक्स्ट इज सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये था न्यूक्लियस एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप मूविंग एंड टेक केयर।